अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रोफेशनल किक बॉक्सर से, जो आपको बताएंगे कि वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हाजिक चांडियों से। मेरा नाम है हाजिक चांडियो, मैं एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की प्रैक्टिस कैसे करता हूं। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, और वार्म अप जो होता है बेसिकली हमारे मसल को लूजन अप करने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेचेस करेंगे, जैसे शोल्डर्स की रोटेट करेंगे फॉरवर्ड। कोई भी एक्सरसाइज बगैर वार्म अप के स्टार्ट नहीं होती। तो फर्स्ट और वार्म अप, ये हो गया आपका शोल्डर स्ट्रेच। इसके बाद नेक पे आएंगे, नेक स्ट्रेचेस, साइड। इसके बाद हम बैक स्ट्रेच करेंगे। अब हम करेंगे लेग्स पे दोबारा टर्न, और ये लंज पोजीशन में। अभी हमारी दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपर लेग। ग्रिप करेंगे, इसमें हमें मेक श्योर करना है कि नीज हमारी स्ट्रेट है। अगर नीज बेंड करेंगे और ऊपर होगा तो पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। होल्ड शिन को या टोस को और अपर लेग। जितना हम अपने फॉरहेड को नी पे प्रेस करेंगे उतना स्ट्रेच होगा। हम थोड़ी सी बैक कर दोबारा स्ट्रेच करेंगे साइड। अब तक ये वार्म अप का ही पार्ट है। जितना अच्छा वार्म अप होगा उतना अच्छा आपका वर्कआउट होगा और इंजरीज के चांसेस कम होंगे। अब हम पुशअप पोजीशन पे आएंगे। ये पुशअप्स हैं, लेकिन इसमें हम अपनी काफ, हैमस्ट्रिंग और बैक, तीन चीज़ें हिट कर रहे हैं। ये था हमारी स्ट्रेचेस, जो कि वर्कआउट से, किसी भी वर्कआउट से, किसी भी आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो वार्म अप ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वार्म अप ना करें और डायरेक्ट कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मसल स्टिफनेस होती है और पुल हो सकता है मसल। तो हम बढ़ेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले स्टैंड में मैं स्टार्ट करूँगा पुशअप से, ठीक है। पुशअप से बॉडी वार्म अप हो जाएगी और ज़्यादा, मतलब ये आपकी शोल्डर्स, आर्म्स और बैक के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुशअप एक्सरसाइज। अब इसमें आप 3 सेट्स करेंगे, जितने आप रेप्स करें उतना अच्छा है। ये मेरी रूटीन थी पहले पुशअप्स की, जिसके मैं 3 सेट्स करूँगा। अब ये मसल को और ज़्यादा वार्म करेगा। अब नेक्स्ट मैं करूँगा लेग्स स्क्वाट्स। दोनों के 3-3 सेट्स होंगे, पुशअप, स्क्वाट्स। अब नेक्स्ट हम आएंगे पुलअप्स में, ठीक है। पुलअप बार है इधर। ग्रिप आप डिपेंड करता है कि नॉर्मल ग्रिप भी कर सकते हैं, वाइड ग्रिप भी कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा नॉर्मल पे। ये आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है। आप जितना ये एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ेगी। नेक्स्ट
अब हम आएंगे कार्डियो की तरफ थोड़ा सा, जैसे कि ये बॉल है। अब हम स्टार्ट दे रहे हैं शोल्डर से। सबसे पहले ये आपकी पंचिंग पावर में भी काम आएगा और आपकी एजिलिटी ट्रेनिंग है। तो मुझे अपना मेक श्योर करना है पोस्चर। ये मैं हिट करूँगा सामने वॉल को, जितने मैं पावर से हिट करूँगा उतनी मेरी स्ट्रेंथ लिए अच्छा है। तो ये फाइटिंग स्टांस, ये 1 और मुझे एक बाउंस पे कैच करना है, 2 3 4। नेक्स्ट चेंज करेंगे सेम आर्म को, 2 ठीक। नेक्स्ट अब हम आएंगे सेकंड। अब ये हो गए हमारी एक्सरसाइजेस। पहले पुशअप्स किए हैं, स्क्वाट्स किए हैं, पुलअप्स किए। अब हम आएंगे चिनअप्स में। अब ये हो, इसकी ग्रिप थोड़ी सी चेंज है। ये हम इनसाइड पकड़ेंगे यूँ। ये हमारे फोर आर्म्स और शोल्डर्स के लिए है। ये 1 2 3 5। नेक्स्ट अब दोबारा से पुलअप करेंगे और एक और एंगल से। तो ये जो था हमारे अब तक पुलअप्स, पुशअप, स्क्वाट्स और बॉल थ्रो। अब नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, कार्डियो भी साथ हो रहा है, जैसे आप मेरी हार्ट बीट देख सकते हैं, और स्ट्रेंथ भी हो रही है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे अपने टायर फ्लिप पे। टायर फ्लिप बेसिकली अपनी बैक के लिए अच्छी है, बैक, लेग्स और शोल्डर्स के लिए। इसके तरीका है, इसका पोस्चर है। इस पर हम ये बैक को स्ट्रेट रखेंगे, कभी भी बैक को बेंड नहीं करना है इस पर। ये उनके लिए जो बेसिकली बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमें हर एक्सरसाइज में पोस्चर का खास ख्याल रखना है। ठीक है, 1 2 3। हम ये देख रहे हैं पोस्चर। ये अब मैं इसको किसी भी गलत एंगल से उठाऊंगा तो इंजरी के चांसेस हैं, तो मैं इस फ्लो में जाऊंगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसके आप जितने रेपिटेशन करेंगे उतना अच्छा है। इसको आप टाइमर लगा के भी कर सकते हैं, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट बॉक्स जंप। अब ये कार्डियो में भी, इसमें कार्डियो लेवल भी आपका ऊपर जाएगा और ये स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा है, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए। और तो हम इसके पोस्चर पे जाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा छोटे बॉक्स से। इसमें भी आपको बैक का ख्याल रखना है, बैक स्ट्रेट, आपको रेडी रहना है इसके लिए। ये नहीं कि आप अचानक से कर रहे हैं तो हमें गिर गए तो शिंग लग सकती है, थोड़ी डेंजरस है। तो पोस्चर का ख्याल रखिए। 1 स्क्वाट और अप डाउन, फिर से 1 फोकस अप डाउन। ठीक है, अब मूव करेंगे बड़े बॉक्स पे। डाउन, ये हो गया। अब हम जाएंगे केबी स्विंग्स पे। ये 16 kg की केटलबेल है। ये आपके हैमस्ट्रिंग, बैक, शोल्डर्स तीनों की स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा। तो ये 1 8। ये हो गया केटलबेल। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे शोल्डर्स पे। ठीक है, अब दोबारा से वेट्स, थोड़े से हम वेट्स की तरफ जाएंगे। वेट ट्रेनिंग ये जो थी बेसिक था। अब हम वेट्स पे जाएंगे। रॉड है 10 kg इसमें है। अब इसमें हम काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले हम करेंगे स्नैच। ठीक है,
ग्रिप, 1 2 3 डाउन, 1 2 3 डाउन। नेक्स्ट इसी में हम करेंगे अपने बैक रोवर, ये बैक के लिए 1 2 3 4 5। ये आपके बैक मसल्स को हिट करता है, जो कि आप पंच करेंगे उसमें स्ट्रेंथ के लिए बैक के मसल बहुत ज़रूरी हैं, बैक शोल्डर। नेक्स्ट इसी के साथ स्क्वाट्स करेंगे 1 2। इसमें पोस्चर का खास ख्याल रखना है कि आपके आर्म्स सही सेटल हो, लेग्स की पोजीशन सही हो, बैक सही हो। स्क्वाट अप। और इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। जितने आपकी लेग्स मजबूत होंगी उतनी आपकी बॉडी अच्छी होगी और आपका स्टांस सही होगा, स्ट्रेंथ रहेगी। तो स्क्वाट्स में आप जितना वेट बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। ये तो कम वेट है काफ़ी, तो मैं 80 90 100 पे जाता हूँ जब ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे शोल्डर प्रेस पे। 1 2 3 4 एंड 5। ये थे शोल्डर प्रेस। अब जितना हम इसे कर रहे हैं उतनी पावर बढ़ रही है हमारी। ये पावर के लिए बेसिकली ये ट्रेनिंग होती है जब आपका फाइट कैंप हो, तकरीबन 3 महीने का आपके पास टाइम होता है, तो आप ये 1 महीने पहले छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बॉडी स्टिफ होती है और स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप ये जैसे फाइट कैंप है हमारा, नेक्स्ट हमारी दिसंबर में फ़ाइट है, तो मैं अभी ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ स्ट्रेंथ। जैसे ही 2 वीक या 3 वीक्स रह जाएंगे तो मैं ये छोड़ के मैं स्पीड पे फोकस करूँगा। अभी चल रही है 3 दिन स्ट्रेंथ और 3 दिन कार्डियो और किक बॉक्सिंग की जो बेसिक्स होती हैं। लेकिन जिस तरह फाइट करीब आएगी तो मैं स्ट्रेंथ कम कर दूंगा और स्पीड पे फोकस करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपकी जो टाइम होता है उसका मिनिमम 1 महीना चाहिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे लंजेस पे। ये भी लेग्स की एक्सरसाइज है। ये फॉरवर्ड स्टेप लेंगे, इसमें पोस्चर का कम करना, बैक को स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 ये सब एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट वही मैंने जैसे कहा कि लेग्स हैं। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग लेग्स होंगी आपका स्टांस बेहतर होगा, आपकी मूवमेंट अच्छी होगी। अगर आपको कोई पंच पड़ता है उसमें भी लेग्स से बड़ा काम करें कि आप डिसबैलेंस होते हैं तो आप बैलेंस कर सकते हैं। अच्छी लेग्स होंगी, आपकी चिन अच्छी हो तो आप अगर मूवमेंट करें तो लेग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। लेग्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको किक भी पड़ सकती है ओपोनेंट की, जो हम किक बॉक्सिंग में यूज़ करते हैं। तो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी कंडीशनिंग होगी हमारी, और कंडीशनिंग होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अच्छी फाइट कर सकें और बिना डर के हम अंदर आके जैसे क्लोज फाइट कर सकते हैं अपने आप को बचाए बगैर। नेक्स्ट अपने आप को जंप करके, अब ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ भी है और कार्डियो भी है। मैं पहले कर रहा हूँ जंप डाउन पुश अप 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें आप देख सकते हैं पूरी बॉडी वर्क कर रही है, तो इसमें आपकी कार्डियो स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट हम आएंगे हैमर से। हैमर से पहले हम करेंगे ट्राइसेप्स। ये भी आर्म्स की है आपकी, डाउन अप। इसमें आप जितने रेप्स करेंगे उतनी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट हैमर, ये 7 से 8 kg की है। ये बेसिकली शोल्डर्स की है, शोल्डर्स और बैक। जितना हम इसको फ्लो में करेंगे, ये नहीं कि आप इसको उठाएं गलत पोस्चर से और आप इसको नॉर्मल, इसको फ्लो में मारना है। एक ग्रेप अप 1 2 अप, इसमें पूरा मोमेंटम चाहिए होता है आपके शोल्डर्स की, ये ताकि आप बैक मसल, शोल्डर्स, आर्म्स सब चीज़ों को प्रॉपर हिट करें। अगर ये एक्सरसाइज हम गलत फॉर्म में करेंगे तो ऑब्वियसली इंजरीज हो सकती हैं। तो बेसिकली जो भी ये व्यूअर्स हैं तो वो फॉर्म का खास ख्याल रखें। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये जा रहा है और 1 ठीक है, हैमर हो गया। अब स्ट्रेंथ के साथ
कार्डियो भी हम कर रहे होते हैं। अब थोड़ी सी इसमें कोऑर्डिनेशन की आएगी कि आपका एजिलिटी ट्रेनिंग हो, आपको कोऑर्डिनेशन इससे इम्प्रूव होती है और आपका कार्डियो लेवल अच्छा होता है। तो मैं करूँगा स्प्रिंट्स के अलावा दूर से, जैसे कि ये पूरा हमारा क्लब है। अब इधर भी मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्म का खास ख्याल रखना है। एंकल हमारे ट्विस्ट होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फॉर्म का पता नहीं होता, बिगनर्स, और हम उनको कहते हैं कि आप इजी रखें, लेकिन वो कंपटीशन में आ रहे होते हैं फ्लो में। सबसे पहले जैसे ये पोस्चर, कि आपको पता हो कि रन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेग्स कहाँ हैं, आपकी बॉडी किस तरह है। अब ये नहीं हो कि रेडी ना, आपको रेडी होना पड़ता है। 1, ये 2, टर्न बैक, स्प्रिंट, 1, 2 बैक, तो ये था हमारा स्ट्रेंथ का पहला पार्ट। अब हम इस पर ऐड करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो लेवल बढ़ाना होगा हमें। तो मैं क्या करूँगा, अब एक्सरसाइजेस को इंक्रीज़ करूँगा और ये टाइमर के हिसाब से करूँगा, जिसको तबाता कहते हैं। तो हम अभी एक्सरसाइजेस लगाएंगे, थोड़ी सी वेट्स यहाँ पे तकरीबन 10 के करीब एक्सरसाइजेस, और मैं आपको हर एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये हम सर एक फ्लो में करेंगे। इसको हम सर्किट ट्रेनिंग भी कहते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों कहते हैं। अब सेटअप बन गया है। अब हम अमूमन ये होता है कि हमारे साथ कोच होते हैं हमारे, तो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोच जो होता है हमारा ट्रेनर जो, तो वो टाइमर उनके हाथ में होता है, वो हर 20 सेकंड्स में ये 30 सेकंड जितना भी हमारा सेटअप बनता है उसमें चेंज करता है खुद विजिट करके। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे शोल्डर प्रेस, शोल्डर के बाद हम आएंगे डबल के बी स्विंग, डबल के बी स्विंग के बाद चले मैं आपको बता दूँगा साथ साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग। फर्स्ट पुश प्रेस होगा, 1 2 डाउन, 1 2 डाउन, 1 2 डाउन। नेक्स्ट डबल की भी स्विंग, ये 1 2 3 4 5। अब मैं 5 रैप्स कर रहा हूँ, लेकिन ये अमूमन टाइम के हिसाब से होता है, लेकिन आप रैप्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये भी शोल्डर के लिए। अब ये पंचेस स्पीड के लिए होता है, जब हम इतने वेट्स उठा लेते हैं तो हमें स्पीड की भी ज़रूरत होती है, तो डबल पंचेस। वो आप देख रहे हैं मैं ये पंचिंग टेक्निक शोल्डर्स को रोटेट कर रहा हूँ। ये जितना आप स्पीड से करेंगे, अगर आप अब ये 2 kg से किया, अब मैं अगर नॉर्मल करूँ तो मेरी स्पीड डबल हो गई है। नेक्स्ट ये कोर की एक्सरसाइज है, ये बैक का खास ख्याल रखना है, बैक स्ट्रेट हो, आगे जाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट टायर फ्लिप करूंगा मैं यहाँ पे दोबारा से, 1 2 3। ये टायर फ्लिप के बाद हैमर, 1 2 नेक्स्ट बॉक्स जंप, दोबारा से वही टेक्निक जो समझाई थी, अप डाउन अप। नेक्स्ट पुशअप्स, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पुशअप, ये तो बेसिक है, सबको आना चाहिए। और अगर आप ये नॉर्मल ना भी करें तो नीज पे कर सकते हैं,
ये बिगिनर्स के लिए कि जैसे नीज पे आए 1 2, ये बेसिक है। ये थोड़ा एडवांस है, तो हम पुशअप से आएंगे अब 1 नेक्स्ट। पुशअप के बाद रोप्स, बैटल रोप्स। इसमें भी पोस्चर बहुत मैटर करती है। बैक स्ट्रेट, 1 बैटल रोप्स के बाद डेडलिफ्ट पे दोबारा। ये डेडलिफ्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 अप, एंड अप। नेक्स्ट केवी स्विंग जो हो गया था पहले, अब हम इसे करेंगे गॉबलेट स्क्वाट। स्क्वाट थ्रस्टर्स करेंगे बेसिकली। गॉबलेट एंड अप। नेक्स्ट अब इसमें 3 एक्सरसाइज है। स्क्वाट, ये हो गया आर्म्स, शोल्डर्स। 1 2 3, 1 2 3। तो ये था हमारा बेसिक सर्किट जो कि हम अपनी स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। अब हम जाएंगे कंडीशनिंग की तरफ कि फाइटर को जब आप देख रहे होते हैं मार पड़ती है और आप सब शॉक्ड होते हैं कि वो इतने पंचेस किक्स खा कैसे रहा होता है। जैसे आर्म्स पे अगर किक आ रही है, शिन बोन स्ट्रेट आर्म्स पे आती है हमारे, तो हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं। ये नहीं कि बिना प्रेप के जा रहे हैं। कंडीशनिंग होती है, शिन की कंडीशनिंग होती है स्ट्रॉन्ग करने की इनको। तब हम आपको लेके जाएंगे माखीवाड़ा की तरफ। ये ओल्ड क्यूकुशन स्टाइल है जो कि देखिए फुल कॉन्टैक्ट कराटे होता है क्यूकुशन, आपका नाम सुना। तो उससे पहले हम अपनी शिन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे शिन, ये पंजे का ये पार्ट हमारी यूज़ होती है किक्स में। तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हमें खुद क्या बोलते हैं कि हमें खुद चोट लग सकती है ओपोनेंट को मारते हुए, क्योंकि वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आया होता है हमारी तरफ, उसकी लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें ये स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम फाइट में यूज़ करें। तो ये बेसिक है। 1 2, आपको आवाज़ आ रही होगी। ये हम इसको इतनी पावर से नहीं मारेंगे जितना हम बैक में कर सकते, क्योंकि ये इसके अंदर क्रश होता है। जो स्टोन्स होते हैं तो ये इसके अंदर है, इसके ऊपर बोरी है, तो हम इस पर शिन हिट करते हैं। इसकी टेक्निक है, ये नहीं कि हम बिना देखे इसको हिट करें, इसको टारगेट को देखना है, फोकस करना है। फिर अब नेक्स्ट आएंगे हम फोर आर्म्स पे, जिससे हमें किक्स पड़ रही होती हैं कंडीशनिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस पर फोर आर्म ट्रेनिंग करेंगे। ये 1 2 3 4 5। अब इस तरह इसको हिट करके फोर आर्म्स आपके बोन्स जो होती हैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो किक्स जब आपको पड़ती हैं ओपोनेंट की तो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ा होता। इसकी डिफरेंट एक्सरसाइज है, डिफरेंट वेज हैं इसके। 2 स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे तकरीबन 20 से 30 मिनट्स की ड्रिल है। इसके बाद हम आते हैं, आपको कंडीशनिंग भी दिखाएंगे कि फाइटर की स्ट्रेंथ कार्डियो के साथ साथ कंडीशनिंग, यानी कि वो मार कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसमें मैं आप सर को बुलाऊंगा जो हमारे टीचर हैं हमारे, जिन्होंने सब कुछ सिखाया हमें, तो आगे ये ब्रीफ करेंगे आपको। ओके, सो गुड। अभी हाजिर ने काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट्स बेसिक्स की चीज़ें जो एक कॉम्बैट फाइटर जो होता है उसकी प्रिपरेशन और उसके अंदर जो उसकी बेसिक प्रिपरेशंस के अंदर जो कोर फिटनेस कहलाती है वो होता है उसका वो राज जो आज हर फाइटर को, हम जो पाकिस्तान में हैं ख़ास तौर पर जो ये देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ नहीं होती एक अच्छे फाइटर को डेवलप करने के लिए। कंडीशनिंग एक्सरसाइज, जब फाइटर फाइट करने जाता है उसे हर हाल में चोट लगने का खदशा होता है और उस खदशे को हम कहते हैं इंजरीज। और वो इंजरीज कैसे हम डेवलप करते हैं? कंडीशनिंग करके। पहले हम जो है उसकी लाइट कंडीशनिंग करते हैं जिसमें उनको उसी तरह का इम्पैक्ट
बॉडी के ऊपर आता है, जिस तरह का इम्पैक्ट फाइटर को एक फाइट में मिलता है। सो हम उसकी कंडीशनिंग कैसे करते हैं? रिदम कहते हैं। इंटरनल फाइटर अपने ब्रेन को एक्टिव रखता है, अपनी साइड बॉल्स को खुला रखता है, यानी कि रिब्स की जगह जहां उनसे एक्सपेक्टेड फाइट्स में लगती हैं। फिर कोच जो होता है वो उनके साथ आस्ते आस्ते इनके साथ कंडीशनिंग करता है। जिस तरह फाइट में हुक्स लगते हैं, फाइट्स में साइड पंच लगते हैं, इसी तरह फाइटर्स की हम लोग टर्न करो ऊपर। फिर जो हमारे ये शोल्डर्स होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं कि एक आम आदमी से एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बन जाना, उसके पीछे ये सारी मशकें हैं। आम इंसान में और एक फाइटर में जो डिफरेंस आता है, उसके पीछे उसकी ये रोजमर्रा की मशक होती है। सो व्हाट वी डू, वी स्ट्राइक, ये कंडीशनिंग जो होती है बिल्कुल, इसके अंदर हम लोग फाइटर को मुख्तलिफ एंगलों से मारते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। फिर हम इस पर रिदम बढ़ाते हैं। फिर वो रिदम कैसे बढ़ता है? 1 4 उसके बाद बॉडी पे किक्स लगती हैं। जिस तरह बॉडी पे किक लगती है, आपने उसी तरह बॉडी के ऊपर अपनी शिन बोन्स और ये हिट जब हम करते हैं, इसी तरह ये हिट जब फाइटर को जब लगती है लेफ्ट, सो बोथ साइड्स, जिस तरह मैंने राइट की, अब लेफ्ट, फिर हमारी आती है बारी थाइस की। फुल कांटेक्ट फाइट्स में फेस पंच कंडीशनिंग होता है। ठीक है, अ पर्सन शुड नो द बेसिक स्ट्राइक कि ये जो फेस की कंडीशनिंग होती है। क्योंकि हम जब ये बिल्कुल अपने फाइट मोड में होते हैं तो उसमें स्पैरिंग करते हैं। फिर हम जब बॉडी मोड से आते हैं, सेंटर पॉइंट जहां जहां एक्सपेक्टेड फाइट्स लगती हैं, देन वी गो लो किक्स। व्हाट इज लो किक? आपका एक्सटर्नल आउटसाइड लो किक जो थाइस पे लगती हैं, थाइस के मसल्स पे उठाओ। हमारे जो थाइस के मसल्स होते हैं, इनको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डेफिनेशन लानी पड़ती है कि आप आवाज सुन सकते हैं। इसी तरह फिर हम जब लेफ्ट लगाते हैं तो ये दैट इज अ कंडीशनिंग। फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड राइट। तो ये जब हम स्पीड में आते हैं, 1 2 3 4, सो ताकि चारों साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, तब जाकर एक फाइटर अपनी बॉडी की, हम कहते हैं कि नाउ ही इज रेडी टू फाइट। ये था हमारा कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ का सेशन। अब इसमें जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो बेसिक्स, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि फॉर्म को सीखें। फॉर्म को सीखने के बाद लाइट वेट से स्टार्ट करें। जैसे ही आपकी मसल मेमोरी सही हो जाए, जैसे मसल मेमोरी हो जाती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जब एक लेवल पे आ जाते हैं तो आप खुद से भी सही कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको वार्म अप करें और आपको रिमाइंड कराना पड़े कि एक्सरसाइज क्या है। जो एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है या कोई भी एक्सरसाइज करता है, उसको पता होता है कि मूवमेंट क्या है, तो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो बिगनर्स के लिए यही है कि जो वीडियोस देख रहे हैं, जो ये देखेंगे आगे जाके, जो एक्सरसाइज मैंने की आप भी घर पे कर सकते हैं। जो स्ट्रेचेस मैंने किए हैं ये भी बिल्कुल आप घर पे कर सकते हैं। बेसिक है, इतने ज़्यादा इसमें एडवांस या कोई मशीनरी नहीं है। ये बेसिक वेट्स हैं, आप कहीं भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, आप गार्डन या कहीं भी आप कर सकते हैं।
तो इस पे फॉर्म को बेसिकली सीख लें और इस तरह आप फॉर्म के बाद थोड़े से आप अपने वेट्स बढ़ाएं, उसके बाद रैप्स बढ़ाएं, उस तरह आप इस लेवल पे आ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हाजिक ने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की प्रैक्टिस कैसे की। आप भी इस ट्रेनिंग को अपनी ट्रेनिंग में शामिल करके अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और फाइट के लिए रेडी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।